अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही हो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबने बहुत ज़्यादा इसके लिए कहा भी था। तो क्योंकि मैं हमेशा वीडियोज़ को ऐसे डिवाइड करती हूँ कि वो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के बाद आए ताकि आप लोगों को उसमें आसानी हो। इसी वजह से आज का जो ये वीडियो है इसमें आपने सीखना है यूनिट कन्वर्जन। आपने फैक्टराइजेशन सीख ली, एलसीएम और HCF सीख लिया। अब आप यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे, उसके बाद जाके आपको जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वो वाला चैप्टर या वो वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा। तो आज का जो ये ओवरऑल टॉपिक है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, एक तो ये खुद इससे सवाल आएंगे, दूसरा ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला सवाल आएंगे अगर ये आपको समझ नहीं आएंगे तो वो आप उसको सही नहीं कर सकोगे। तो उसके लिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो हमारा आज का जो टॉपिक है इसमें हम लेंथ को कवर करेंगे और साथ ही साथ बाकी जैसे टाइम है, जैसे कि वेट है, सबको कवर करेंगे। लेकिन लेंथ में कितने यूनिट्स हैं और उनको कैसे हमें कन्वर्ट करना है वो सब भी आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहली बात जो आपके लिए मैं बता दूं कि लेंथ क्या है, लंबाई है। सिंपल है, इसमें कोई आपके लिए ऑब्जेक्टिव नहीं है व्हाट इज़ लेंथ। ठीक है, मैथ में ऐसा कुछ नहीं आने वाला। दूसरी बात, जो ये सवाल आपके लिए आएगा तो बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, लेंथ का बेसिक यूनिट क्या है। तो लेंथ का बेसिक जो यूनिट है वो मीटर है। देखो, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सब में क्या कॉमन है, मीटर। तो मीटर जो है ये लेंथ का कॉमन बेसिक यूनिट है। अच्छा, अब सबसे जो बड़ा हमारे पास आपके बुक्स में जो आपको पढ़ाया जा रहा है या जिसके बारे में आपके जहाँ से आपका कोर्स है और आपके लिए सवाल आएंगे, उसमें सबसे जो बड़े से बड़ा लेंथ का उन्होंने डिस्कस किया है वो है किलोमीटर, और जो छोटे से छोटा है वो है मिलीमीटर। ये डिस्कस किया है। ठीक है, किलोमीटर, मिलीमीटर। किलोमीटर को कैसे लिखा जाता है, जिसका सिंबल है KM, मीटर का M है, सेंटीमीटर का CM है और मिलीमीटर का MM है। ये हो गया, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब यूनिट कन्वर्जन करना है। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक सवाल दिया है, उन्होंने कहा है कि आपके पास 5 किलोमीटर एक चीज़ की लेंथ है, बताओ ये जो 5 किलोमीटर है ये मीटर्स में इसकी लेंथ कितनी होगी, मीटर्स में इसकी लेंथ कितनी होगी, आपने ये बताना है। अब क्योंकि आपको मीटर्स में बताना है तो आपको क्या करना है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये अब मैं आपको सिखाती हूँ कि आप किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो। सबसे पहले आप ये जो सिंबल्स है ये लिख लो और इनके सामने एक और चीज़ आपने लिखना है। के का मतलब है हज़ार, हज़ार लिख लो। फिर मीटर है तो इसके सामने 100 लिख लो। फिर सेंटीमीटर है इसके सामने 10 लिख लो और फिर मिलीमीटर के सामने 1 लिख लो। या एक नहीं भी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लिखोगे तो आपके लिए याद करने में आसानी होगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबके सामने 1 लिख लो, 1 लिख लिया, 1 लिख लिया, 1 लिख लिया। अब आप एक जिगजैग करोगे कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल है। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया भाई बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना, बड़े को छोटे में। अब आपको क्या करना है कि आप कहोगे मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। 100 सेंटीमीटर, ये 100, ये सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल है और 1000 मीटर 1 किलोमीटर के इक्वल है। जब आप बड़े से छोटे की तरफ आओगे तो आप कहोगे 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल है। जब छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो 1000 मीटर 1 किलोमीटर के इक्वल है। तो ये आगे और पीछे का फ़र्क है, लेकिन इससे क्या होगा, इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आप जब भी कन्वर्ट करने बैठोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो कितने मिलीमीटर के इक्वल है। आप ये ग्राफ लिखोगे और सेंटीमीटर से नीचे यू करके जो सामने 10 है उसकी तरफ जाओगे और नीचे आओगे तो सामने 10, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल है। अब यहाँ से नीचे से जाओगे तो 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब इस सवाल को हम हल करते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि बड़े से छोटा यानी किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा था कि किलोमीटर का ये देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर के इक्वल है। तो ये 5 km है। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 किसके इक्वल है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर के इक्वल, मीटर का साइन लगा लो एंड देन अब ये 5 km का सिर्फ 5 लिख लो क्योंकि हमें मीटर में मालूम करना है, हमें मीटर में मालूम करना है, इसलिए 5 लिख लो और कन्वर्ट जिसमें करना है उसका साइन ज़रूर लगा लो। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना होगा, 5000 एंड सामने किसका सिंबल है, मीटर का, 5000 मीटर। यानी 5 किलोमीटर किसके इक्वल होंगे, 5000 मीटर के।
ये हो गया हमारा कन्वर्जन बड़े से छोटे की तरफ। लेकिन अब हमें कोई कहता है बताओ आपके पास 300 सेंटीमीटर है, वो कितने मीटर के इक्वल होंगे, यानी छोटे से बड़े की तरफ। सेंटीमीटर क्या है, छोटा यूनिट है, मीटर क्या है, तो बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर से बड़ा है। तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है इस ग्राफ को। हमने क्या कहा, सेंटीमीटर 100 कितने मीटर के इक्वल होंगे, 1 मीटर के इक्वल। तो ये 300 सेंटीमीटर है, 300 लिख लो ज़रा भी, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल है। अब हमें उल्टा करना है कि हमें क्या करना है, हमें मालूम करना है कि 300 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल होंगे। तो 300 को आपने ज़रब करना है किससे, 1/100 से। 1/100 से इसलिए करना है 1/100 मीटर, क्योंकि हमने कहा कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल है। अब क्योंकि 300 सेंटीमीटर है, तो हमने क्या करना है, इसको 1/100 करना है। इसको जब नीचे से ऊपर की तरफ बताओगे, जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट का पता करोगे, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट का, तो आप डिवाइड करोगे। एक तरीका तो ये है, ठीक है। और दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये कर लिया तो आप 300 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या बनेगा, 300 डिवाइडेड बाय 100 मीटर इज इक्वल टू, ये 0 कट गए, ये 0 कट गए, ये 100 देख लिया, यहाँ पे कर लेते हैं, 0 0 से कट गए, 1 3/1 रह गया, जो कि 3 मीटर के इक्वल है। 300 सेंटीमीटर 3 मीटर के इक्वल है। एक तो ये तरीका हो गया। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाओगे, वैसे भूलना नहीं है। बड़े से जब आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आ रहे हो, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है छोटे यूनिट के नंबर से। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। लेकिन जब आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो, तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब आप क्या कर रहे हो, किलोमीटर फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपको डिवाइड करना है। या तो आप इस तरह से कर ले कि 1/100 लिख ले। दूसरा तरीका ये है कि आप 300 लिख लें, डिवाइडेड बाय, हमने क्या कहा, कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल है, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल 100 मीटर इज इक्वल टू, फिर फाइंड आउट करें तो आप क्या करोगे, 300 डिवाइडेड बाय 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 300। आपका आंसर क्या है, 3 मीटर। आपका आंसर सेम है। तो चाहे वैसे करो चाहे यू, लेकिन मेरे हिसाब से 1/100 लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके लिए फिर ये होगा कि भाई यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 1/100 है। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने आपको 2 चीज़ें सिखाई, एक किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, एक सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब मीटर को किलोमीटर में, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे क्या है, 300 मीटर है, जिनको आपने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। फिर आप क्या करोगे, 300 को मल्टीप्लाई करोगे 1/1000 में। देखो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 1/1000 करोगे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका आंसर कुछ यूँ बनेगा, 1000। ये 2 जीरोस इंटू जीरोस को कट कर दी। अब आपने 3 को डिवाइड करना है 10 से, तो ये नहीं हो सकता, 0 लगाएंगे, इशारिया यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30। कितने किलोमीटर्स होंगे, 0.3 किलोमीटर्स, यानी बहुत कम है। क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि 1000 मीटर जाके 1 किलोमीटर बनाएंगे, ये तो 300 मीटर है, तो आंसर क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अब इसी तरह से आपने सबको करना है। अब मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ कि जो अगर आपने कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपने मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो आप क्या करोगे, आपके पास जो भी मिलीमीटर है, जितना नंबर दिया है, ठीक है, मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपका जो आंसर आएगा। अच्छा, आपने सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में, तो आप क्या करोगे, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1/100 मीटर, और जो आंसर है। आपको मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो आप क्या करो, किलोमीटर के सामने क्या है, मतलब ये जो सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर मल्टीप्लाई बाय 1/, ये जो इसके सामने क्या है, 1000 km, और आपका आंसर आएगा। अब अगर ये क्या है, आपका जो यूनिट है छोटा है, मिलीमीटर में आपको अमाउंट गिवन है, और आपको उसको बड़ा पता करना है, जैसे कि सेंटीमीटर में मालूम करना है, ये हो गया। लेकिन अगर आपका यूनिट बड़ा है, फॉर एग्जांपल किलोमीटर है, तो आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो आपके पास जो किलोमीटर है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जितना भी लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 1000, और जिसमें कन्वर्ट करना है मीटर में 1000 मीटर।
फिर आपको कहा जाता है कि भाई आपके पास फॉर एग्जांपल 1000 मीटर्स है, उनको कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में। तो आप क्या करोगे, मीटर जितना भी मीटर है 3, 4, 100, 200, 1000 मल्टीप्लाई करोगे किससे, 100। देखो 100 मीटर, 1 मीटर कितने के इक्वल है, 100 सेंटीमीटर के। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 सेंटीमीटर से, और जो आंसर है वो आ जाएगा आपके पास। फिर आपके पास सेंटीमीटर है और वो कहते हैं कि इसको कन्वर्ट कर दो मिलीमीटर में। तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करोगे, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल है, 10 मिलीमीटर के इक्वल है। तो क्या करोगे, 10 मिलीमीटर। अब जो आपके पास फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर मालूम करो कितने उसके इक्वल है, मीटर के इक्वल है, तो उसको मल्टीप्लाई करो। एक मीटर, तो 1 मीटर को मल्टीप्लाई करो, 1 मीटर को मल्टीप्लाई करो। और जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब आप छोटा यूनिट मालूम कर रहे हो तो 1000 के सामने m लिख लो, लेकिन 1 के सामने km नहीं लिखो। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। सेम यहाँ पे देखो, जब आप मिलीमीटर को मल्टीप्लाई करो तो मिलीमीटर का जो अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 मिलीमीटर है, तो 3 सादा लिखो। आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, सेंटीमीटर में, उसका सिंबल सामने लिख लो, ताकि जो आंसर है उसके साथ जो सिंबल आएगा वो आपके लिए ईजी हो जाए फाइंड आउट करना। तो ये हो गया इनका फाइंड आउट करना। अब आपके पास ये जो कन्वर्ट करना, स्मॉलर से ग्रेटर, ग्रेटर से स्मॉलर, ये वाला ग्राफ जो मैंने आपको बताया है, इस तरह से आप याद करोगे तो आपके लेसन होगा। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं 10 किलोमीटर एंड 3 मीटर प्लस 20 किलोमीटर एंड 14 मीटर कितने होंगे। अब आपने इनका सम बताना है, ठीक है, सम बताना है, इनको आपने ऐड करना है। तो याद रखिए, जब आप ऐड करोगे लेंथ का कोई भी जो मेजरमेंट आपको दिया जाता है उनको आप प्लस करोगे तो मिलीमीटर मिलीमीटर में जमा होगा और किलोमीटर किलोमीटर में जमा होगा। फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे 3 मिलीमीटर के जगह दिया है 300 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, ये जो 14 है मीटर है, इसको कन्वर्ट करना है। अब 14 मीटर किस में कन्वर्ट करना है, आपने छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, बड़े मीटर को मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के लिए इक्वल है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये आंसर क्या है आपके पास, 1400 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, 1400 सेंटीमीटर। अब इनको प्लस कर दो और जो आंसर आप लिखोगे उनको उसको आपने उसके सामने सेंटीमीटर लिखना है दोनों के। या फिर आप ये सोचो कि ये 300 सेंटीमीटर को ही कन्वर्ट कर दूं और यहाँ पे मैं 14 मीटर ही लिखा है, ऊपर वाले को कन्वर्ट कर 300 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दूं मीटर में। तो 300 को आप क्या करोगे, ज़रब करोगे किससे, 1/100 से। क्यों, 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होंगे, 1 मीटर के इक्वल। तो 1/100 कर दोगे या फिर 300 को डायरेक्ट 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगता है उस तरह से कर लो। अच्छा, जब आप ये करोगे, ये 2 जीरोज इंटू जीरोज को कट कर देगा, 3/1 है जो इसको हम 3 लिखेंगे और सामने क्या लगेगा, मीटर। तो हम यहाँ पे 3 मीटर सेंटीमीटर की जगह 3 मीटर कर देंगे। सेम यूनिट करना है आपने, क्या करना है, सेम यूनिट। इनका जो मीटर है तो दोनों मीटर होने चाहिए तब जाके प्लस होंगे, अगर सेंटीमीटर है तो दोनों सेंटीमीटर है तब जाके प्लस होंगे। तो 14 जमा 3 एंड ये जमा कर दो, तो टोटल हमारे पास 30 किलोमीटर और 17 मीटर है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें वो कहते हैं कि आप माइनस कर दो इससे 5000 मीटर और 30 सेंटीमीटर। अब आप कैसे करोगे, आप कन्वर्ट कर दो इसको 30 सेंटीमीटर को, 30 सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या 30 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मीटर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये 0 को कट कर दिया, 3 को आप डिवाइड करोगे 10 से, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 10। तो ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता, 0 लगा के पॉइंट कर देंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30। आपका आंसर क्या आया, 0.3 मीटर। ये हो गया। दूसरा आपका क्या है कि आपके पास 5000 मीटर है और आपको इन्हें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो आप कैसे करोगे, मल्टीप्लाई बाय
अब ये देखो ये मीटर से जाओ, 1000 मीटर 1 किलोमीटर के इक्वल है। तो जब नीचे से ऊपर जा रहे हो तो 1/, ठीक है, मीटर। अब ये 3 जीरो, इन 3 जीरोस को कट कर देगा तो 5/1 जो कि 5 मीटर के इक्वल है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सॉरी किलोमीटर के, 5 किलोमीटर। और अब इनको ऐड कर दोगे तो 17 + 0.3 = 17.3 मीटर, और ये प्लस हो जाएंगे 35 किलो, सॉरी माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस नहीं कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ से 30 में से 5 गया आपके पास 25 km, और यहाँ से 0.3 जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 0, ठीक, इस तरह से आपने इनको माइनस करना। जब भी आप डेसिमल नंबर्स को माइनस करोगे तो यहाँ पे एक 0 लगा। अब 0 से 3 नहीं जा सकता, 7 से इसको 1 कैरी करेंगे, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। 10 से 3 गए कितना बचेगा, 7, पॉइंट लगा दो। अब यहाँ पे क्या है 6 1, तो आपके पास क्या आया 16.7 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपने करना है। ये तो हो गया लेंथ का। अब हम करेंगे आगे जो हमारे पास है वेट, उसके यूनिट्स को डिस्कस। ओके, तो अब हम बात करेंगे मास, जिसको कुमियत कहते हैं उर्दू में, और वेट वजन के लिए, ठीक है। तो इसके 3 यूनिट्स डिस्कस किए गए हैं, किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम। बड़ा सबसे किलोग्राम है, सबसे छोटा मिलीग्राम है। ये इनके सिंबल्स है kg, g और mg, ठीक है। इसको किलोग्राम, इसको ग्राम, इसको मिलीग्राम पढ़ा जाता है। तो इसके सामने एक ग्राफ बनाने का मैं आपको फिर से कहूँगी। kg के सामने आप लिखोगे, ठीक है, जहाँ पे भी k लगा है वहाँ पे ऐसा। अच्छा, इसमें देखो वहाँ पे कहते हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। अब ग्राम तो है लेकिन यहाँ पे मीटर के इक्वल, लेकिन सेंटीमीटर गायब है। इसी वजह से 100 के बाद डायरेक्ट आपने क्या लिखना है 10, क्योंकि एक यूनिट गायब है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास 1 किलोग्राम है, 1 ग्राम है, और ये हमारे पास है। इसके सामने आप 1 लिखो या ना लिखो, एक ही बात है, क्योंकि इसका आपके पास यहाँ पे आपने 1 लिखना है। अब क्या कहते हैं कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम है तो वो किसके इक्वल होगा, 1000 ग्राम के इक्वल होगा। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होगा, और 1 ग्राम 10 मिलीग्राम के इक्वल होगा। ये हो गया एक चीज़ कि आप बड़े से छोटे के इक्वल आ गए। फिर छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो क्या होगा कि आपके पास 10 मिलीग्राम 1 ग्राम के इक्वल होंगे, और आपके पास 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के इक्वल होगा। तो ये 2 तरीक़ेकार है, एक है ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाना है, एक है स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाना है। अब आपके पास यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे। 2 क्वेश्चंस में आपको मैंने सेम, बाकी सब कुछ वही है, यहाँ पे भी सेम है, जस्ट यहाँ पे क्या है आपके पास यूनिट्स चेंज है। कन्वर्जन का जो तरीका है बस जो मैंने आपको समझा दिया, और ये ग्राफ मैंने आपको खुद से एक नया तरीका बताया है जो मैं यूज़ करती हूँ अपने लिए, वही मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए कि आपको करना क्या है। अगर आप याद करने बैठ जाओगे कि 1 ग्राम 1000 ग्राम 10 मिलीग्राम के इक्वल है तो आप कहीं भी बोल सकते हो। तो ये आप लिखोगे इस तरह से, और वहाँ पे बैठ के खुद ऐसे ग्राफ के ज़रिए सॉल्व करोगे तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब कहते हैं कि आपके पास 70 मिलीग्राम है, मिलीग्राम है 70, ठीक है। आप बताओ आपके पास फिर कितने ग्राम हो जाएंगे। 70 मिलीग्राम को कन्वर्ट करो ग्राम में, तो आप क्या करोगे, 70 मल्टीप्लाई करोगे, उसको क्या कर रहे हो आप, स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जा रहे हो, स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जा रहे हो। तो जब आप स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाते हो तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1 क्या है 10 इज इक्वल टू, ये 0 को कट कर देगा, 7/1 है जिसको हम 7 लिख सकते हैं। अच्छा, 1/10 किस में कन्वर्ट करें, ग्राम में, तो कितना ग्राम हुआ 7 ग्राम। 70 मिलीग्राम कितने ग्राम हो गए 7 ग्राम। तो ये किस तरह से आपको पता गया कि जब हम कह रहे हैं कि आपने मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो कितने, नीचे से 10 ग्राम 1 मिलीग्राम के इक्वल है। तो जब आप क्या करें, छोटे से बड़े को कन्वर्ट करो, मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे 1/10 लिखोगे। लेकिन जब आपके पास बड़ा यूनिट है, किलोग्राम है, और आप इसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो ग्राम में, देखो अब अगर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो और ग्राम को मिलीग्राम में, तो ये प्रोसेस ही होगा। लेकिन जब आप मिलीग्राम को ग्राम में, ये ग्राम को किलोग्राम में, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाओगे तो ये प्रोसेस करोगे। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, 7 किलोग्राम है, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम is equal to 7 multiplied by 1000 is equal to 7000.
ये मालूम है। जब आप बड़े यूनिट से छोटे में कन्वर्ट करें तो बड़े को छोटे से मल्टीप्लाई कर, ऐसे करो, यू करके आना है। तो क्या 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो डायरेक्ट 1000 ग्राम करके कर दो, खत्म। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो छोटे से बड़ी तरफ, जैसे कि आपके पास आपको वो कह दे कि आप ग्राम को कितने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। 7000 ग्राम को कितने किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, तो आपने क्या करना है, इसको आपने यू करना है कि 7000 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन क्या है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना, 1 अपॉन 1000। क्यू के नीचे से ऊपर जाए तो ये 1 अपॉन दिस 1000 फिर केजी लगा दो, इस तरह से है, ठीक है। जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या है, डायरेक्ट केजी 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 ये ग्राम, 1 केजी जितना भी केजी है उसको लिखो, मल्टीप्लाई बाय 1000 ये ग्राम का। लेकिन जब नीचे से ऊपर जाए तो 1 अपॉन 1000 ग्राम, 1 अपॉन 1000 ये केजी लगा दो। तो ये इस तरह से करना है, फिर आपका सही जवाब आएगा। कन्वर्ट करने के बाद अब देखो ये वजन है, पहले हम किस पे बात कर रहे थे, पहले हम लेंथ पे बात कर रहे थे। लेकिन जब आप प्लस करोगे या माइनस करोगे या कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो आपने सेम यूनिट करना है। फॉर एग्जांपल वो आपको कहते हैं कि भाई 7 kg है, प्लस इसको प्लस कर दो 3000 ग्राम है, तो ये प्लस नहीं हो सकता जब तक आप इन दोनों का जो यूनिट है वो सेम कर दो। जब यूनिट सेम करना है, या तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो या ग्राम को केजी में। तो हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3000 मल्टीप्लाई बाय, क्या करना है, 3000 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1000। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केजी में कन्वर्ट करें तो केजी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको आपके यहाँ पे 3000 ग्राम नहीं है, 3000 मिलीग्राम है, तो आप उसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो ग्राम का साइन लगाओगे और इसी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, लेंथ। दूसरी चीज़ फिर क्या हमने सीखी, जो हमारे पास वेट थी यानी वजन। और अब हम क्या सीख रहे हैं, वॉल्यूम, कैपेसिटी या फिर जो और गुंजाइश, ये नाम मैंने इनके उर्दू के नाम भी लिखे, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, लेंथ या लंबाई, उसके कितने यूनिट्स थे, 4 यूनिट्स थे। फिर आपने क्या सीखा कि जो वेट है उसके कितने, मास और वेट उसके कितने यूनिट्स थे, 3 यूनिट्स थे। अब जब वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में बात की जा रही तो आपके बुक्स के हिसाब से यहाँ पे 2 यूनिट्स को डिस्कस किया गया, ठीक है। पहला यूनिट है लीटर, दूसरा है मिलीलीटर, बस। इससे छोटे और बड़े जो इनके यूनिट्स हैं उनको डिस्कस नहीं किया गया है। जब आपने इनको समझ लिया कि 2 लीटर इसके यूनिट्स है, लीटर एंड मिलीलीटर, किसके हैं, वॉल्यूम और कैपेसिटी के। अच्छा, लीटर को एल से और मिलीलीटर को ml से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये मिलीलीटर अक्सर जो जैसे बोतल वगैरह में होता है उनके ऊपर लिखा होता है मिलीलीटर 150 लीटर, या मिलीलीटर या लीटर लिखा होता है 1 लीटर, तो ये इस तरह से है। अच्छा, तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जब आपने एल लिखा लीटर के सामने तो यहाँ पे क्या लिखना है, 1000, बस 1000, और यहाँ पे डायरेक्ट 1। तो अब हमारे पास 1000 मिलीलीटर 1 लीटर के इक्वल है और 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल है। अब कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहला जो कन्वर्जन है वो कहते हैं कि अगर आपके पास 5000 मिलीलीटर है, बताओ वो कितने लीटर बनेंगे। 5000 मिलीलीटर है, बताओ वो कितने लीटर्स बनेंगे। तो जब हम ये छोटा है ना मिलीलीटर, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अमाउंट लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन, हमारे पास तो सिर्फ यहाँ पे 1000 है तो और कुछ यहाँ पे नहीं है, और कोई यूनिट भी नहीं है। कितने हम क्या करें कि 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। तो अब 1 जो 5 हमारे पास 5000 मिलीलीटर है तो वो कितने लीटर होंगे वो पता करना। तो क्या होगा, ये जो हमारे पास मिलीलीटर है ये क्या होगा, लीटर में कन्वर्ट होगा। तो दिस 1 अपॉन 1000 लीटर इज इक्वल टू, अब आंसर, ये 3 जीरोस, इन 3 जीरोस को कट कर देंगे, 5 अपॉन 1 जिसको हम 5 लिखेंगे, लीटर, 5 लीटर के इक्वल होगा। तो ये इस तरह से हमने कन्वर्ट किया किसको, मिलीलीटर को लीटर में। अगर हमारे पास 1000 मिलीलीटर 1 लीटर के इक्वल होगा, ग्राफ के हिसाब से हम जा रहे हैं, तो जब 5000 मिलीलीटर होंगे तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 1000 कर देंगे, या फिर 5000 के 1000 से डायरेक्ट आप डिवाइड कर दो, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो 5000 अपॉन 1000 और आंसर कर दो। मुझे इस तरह से इजी लगता है इसलिए मैं ऐसे करती हूँ।
ओके, ये हो गया। अब वो कहते हैं कि आपके पास 7 लीटर्स है। लीटर क्या है? बड़ा यूनिट है। उसको कन्वर्ट कर दो मिलीलीटर्स में, बताओ कितने मिलीलीटर्स बनते हैं। तो हमने सीखा कि 1 लीटर हमारे पास कितने मिलीलीटर्स के इक्वल है? 1000 मिलीलीटर्स के। तो यहाँ पे 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितने, अब किस में कन्वर्ट करें? मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर का हम साइन लगाएंगे, इज इक्वल टू, आंसर बताओ, 7 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 7000 मिलीलीटर। इस तरह से हम कैपेसिटी और वॉल्यूम के जो यूनिट्स हैं उनको कन्वर्ट कर देंगे। बिल्कुल सेम ये जो तरीका है कन्वर्ट का सेम है, जैसे आपने यूनिट्स, उनके सिंबल्स और ये जो ग्राफ का तरीका मैं आपको बताती हूँ, ये याद कर लो कि 1 लीटर कितने मिलीलीटर के इक्वल है। तो आप ये याद नहीं करो 1000 मिलीलीटर के इक्वल है, आप जस्ट ये याद करो कि हमने लीटर लिखना है, फिर मिलीलीटर लिखना है, 1000 लीटर के सामने 1000 लिखना है। अच्छा, अब अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, लेकिन अगर हम मिलीलीटर से लीटर मालूम करना है तो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। तो इस तरह से आप इजीली कहीं पे भी बैठे उसको पता कर लोगे कि आपका कितना बनता है, मिलीलीटर में कितना बनता है, और लीटर में चाहे मिलीलीटर हो, किलोमीटर हो, या फिर आपके पास किसी भी तरह जैसे ग्राम हो, मिलीग्राम हो, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ इससे। ये तो हमारे पास हो गए। अब हमें करना है टाइम पे, ठीक है। टाइम को हमें आइडेंटिफाई करना है कि टाइम कैसे हम चेंज कर सकते हैं, टाइम को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो टाइम को आपके बुक में जिस तरह से डिस्कस किया गया है, इसके 2 तरह के यूनिट्स आपको सिखाने की कोशिश की गई है। तो दोनों तरह के यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। जो पहले यूनिट्स है उनको मैं आपको बता दूं, पहला है, दूसरा, तीसरा, ठीक है। और जो दूसरे तरीके के यूनिट्स है उनमें आपको क्या सिखाया गया है? और लास्ट में अब वो कहते हैं, अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है? ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है? ये हो गया। अब क्या होता है कि आपके पास 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। और अगर आप उल्टा जाते हो तो आपके पास क्या होता है कि 60 सेकेंड्स से 1 मिनट होते हैं, और 60 मिनट्स 1 आवर बनाते हैं। फिर आता है ईयर में, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं, 1 वीक में 7 डेज होते हैं। अब अगर इसके नीचे आप जाओगे तो क्या होता है? 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, लेकिन उसने इन दोनों यूनिट्स को सेपरेट कर दिया है। आवर वाले को अलग डिस्कस किया है और डेज वाले को अलग डिस्कस कर दिया गया है, ईयर एंड डेज वाले को। क्योंकि अगर आप इसके नीचे जाते हो तो फिर से क्या होता है? 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो ये वाला से आ जाता है। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये छोड़ देती हूँ, ठीक है, आवर्स वाला, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि भाई 24 आवर्स भी यहाँ तक भी ये जा सकता है। अच्छा, जब उल्टा जाते हो तो क्या होता है? 24 आवर किसके इक्वल होते हैं? 1 डे के। 7 डेज किसके इक्वल होते हैं? 1 वीक के। 4 वीक्स किसके क्या बनाते हैं? 1 मंथ, और 12 मंथ मिलके 1 ईयर बनाते हैं। तो ये हो गया आपका जिगजैग। अब आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहले हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि आपके पास 3 आवर्स है, ठीक है। आवर को मैं एच से रिप्रेजेंट करती हूँ, और एच से क्या भी जाता है? बताओ इसमें कितने मिनट्स बनते हैं, कितने मिनट्स बनते हैं, ठीक है, एम मिनट्स। तो अब आप क्या करोगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 3 0 3 3 6 180 मिनट्स बनते हैं। फिर वो आपको कहते हैं कि बताओ फॉर एग्जांपल आपके पास 30 मिनट्स में कितने सेकंड्स बनते हैं? 30। आप क्या कर रहे हो? ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जा रहे हो,
ग्रेटर यूनिट मिनट है, स्मॉलर यूनिट क्या है, सेकंड है। तो आप क्या करोगे फिर से 30 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1800 सेकेंड्स बनते हैं। 30 मिनट्स में 1800 सेकेंड्स बनते हैं। तो इस तरह से आप ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ आ गए। लेकिन अब आपने करना है कि बताओ हमारे पास 100 सेकेंड्स में कितने मिनट्स होते हैं। तो आप क्या करोगे 100 मल्टीप्लाई बाय 1/60 1/60 इज इक्वल टू, जब ये जीरो को कट कर दिया 10 डिवाइडेड बाय 6 6 1 जार 6 रह गए 4 पॉइंट दिया 0 बढ़ा। अब आपने इसको सॉल्व करना है। अगेन 4 रह गए तो ये कंटिन्यूस है। तो आपके पास कितने मिनट बनेंगे 1.6 मिनट्स बनते हैं। तो इस तरह से आपने इसको कन्वर्ट करना है। अब देखो 100 सेकेंड्स है तो आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये अच्छा यहाँ पे क्या होता है कि 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड्स। 60 70 70 80 90 एंड 100। तो आपके पास 2 मिनट से जस्ट 20 मिनट्स कम है। तो ये आपको इस तरह से मतलब उसको मिनट्स में बता दिया कि 1 मिनट और समथिंग फ्यू सेकंड्स बनते हैं। अच्छा इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स बतेंगे। मैं तो यहाँ पे शॉर्ट करके छोड़ दिया, मैंने ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो। ये उल्टा हो गया जब आप क्या कर रहे हो स्मॉलर से ग्रेटर में। जब आप छोटे से यूनिट से ग्रेटर में कन्वर्ट करते हो तो आप इस तरह से कर दो या फिर डायरेक्ट डिवाइड कर दो। ठीक है 100 डिवाइडेड बाय 60 इस तरह से कर दो। दोनों सूरतों में एक ही चीज़ है। लेकिन जब आप बड़े यूनिट से छोटे में कन्वर्ट करें तो आप मल्टीप्लाई करोगे, जब छोटे यूनिट से बड़े में कन्वर्ट करें तो आप डिवाइड करोगे। अच्छा ये तो हो गए आवर्स एंड सेकंड्स एंड मिनट्स में। इस पर जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपर करवाऊंगी तो तब आपकी ज़्यादा बेहतर आपको समझ भी आएगा कि आपने वहाँ पे कैसे करना है। यहाँ पे आपने ये ग्राफ्स पे ज़्यादा गौर करना है और ये देखना है कि कन्वर्ट कैसे करें। अब यहाँ पे देखें वो कहते हैं बताओ 2 ईयर्स में कितने मंथ्स होंगे, कितने मंथ्स होंगे। तो आप क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई, आपने मंथ्स पता करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12m। 1 ईयर में 12 मंथ होते 12m इज इक्वल टू 24m। 24 मंथ्स होते हैं। देखो हमें नॉर्मली आप काउंट करोगे तो 1 साल में 12 है तो 2 साल में 24, लेकिन ये इससे आपका कन्फर्म हो गया। फिर कहते हैं बताओ 2 मंथ्स में कितने वीक्स होंगे, कितने वीक्स होंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ में कितने वीक है 4 वीक्स इज इक्वल टू 2 4 जार 8 वीक्स। देख ले तो ये होगा ग्रेटर से स्मॉलर में कन्वर्ट। लेकिन अब वो आपको कहते हैं कि बताओ बताओ 10 डेज में 10 डेज कितने वीक्स के इक्वल होंगे, कितने वीक्स के इक्वल होंगे। या फिर ऐसे करते हैं इसको ऐसे करते हैं 21 डेज कितने वीक्स के इक्वल होंगे। तो आप क्या करोगे 21 डायरेक्ट डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 7 कर दो, या फिर आप ऐसे भी कर दो मल्टीप्लाई बाय 1/7 वीक्स इज इक्वल टू, दोनों का मतलब एक है। तो 7 1 जार 7 7 3 जार 21 कितने वीक्स होंगे 3 वीक्स। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर दो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। और इस काम को सपोर्ट करने के लिए आप मुझे डोनेशन दे सकते हैं, जिससे मैं इस चैनल के अखराजात को मेंटेन करती हूँ। तो आपके डोनेशन इस चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से काम करती रहूँ, वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, हर तरह से सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। और डोनेशन अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप डोनेशन भी दें। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।